बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज रिवील करने वाली हूँ और वो क्या होगी, वो ये होगी कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों वाटर के अंदर फ्लोट करती रहती है, डूबती क्यों नहीं। Stay tuned with Kamini Zubair Classic till last and get the answer of it. Clear? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? वेरी गुड। ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहते हैं हमेशा। सो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आज से मैं आपको बायो के टर्म्स के हिंदी मीनिंग भी बताने वाली हूँ, जिससे उन बच्चों को बहुत हेल्प होगी जो बेसिकली बेचारे यहाँ वहाँ सर्च करते रहते हैं कि हिंदी में इस चीज को बायो की क्या बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने यहाँ सेल मेम्ब्रेन लिखा है। इस सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली हम हिंदी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये आइडिया मुझे रश्मि मैम ने दिया। थैंक यू रश्मि मैम फॉर गिविंग दिस आइडिया टू मी। नो डाउट रश्मि मैम, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया इन माय वीडियोस। चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या है। सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद कामनी जुबाir क्लासेस। एंड नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको नीट पेपर में 360 मार्क्स लेके हैं आना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। बट मैं यहाँ पे आपको केवल जनरल इंट्रो दे रही हूँ इसका। कल का वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको पूरी डिटेल में इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ आपको नॉलेज मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, सेल मेम्ब्रेन का करेक्ट कंपोजिशन साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे थे। थोड़ा बहुत नियर वो थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, ऑटोमेटिकली उस समय जो साइंटिस्ट थे वो ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहे थे। ऑटोमेटिकली उन साइंटिस्ट ने हमको ये दिया कि जो इसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर बच्चों? ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो 52% है और जो लिपिड है बच्चों वो 40% है। सो देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोटीन 52% एंड लिपिड इज 40%। ओके, एंड एज सून एज ये डिस्कवर्ड हुआ, ऑटोमेटिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिस्कवर्ड हो गई। ओके, सो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लिखा है ताकि हमको पढ़ने में इजी हो जाए। सो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं है बच्चों। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने पीएम लिखा है। ओके, इसके बाद जो हम बायो मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, यानी हमारी जो बायो मेम्ब्रेन है वो ट्राई लैमिनर है। कैसी है बच्चों? ट्राई लैमिनर। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ बना रही हूँ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक लेयर है, ये एक लेयर डार्क बना रही हूँ। सो ये आउटर लेयर है। देन थोड़ा सा गैप के बाद एक और लेयर बना रही हूँ, ये इनर लेयर है, यानी ये आउटर डार्क लेयर है, ये इनर डार्क लेयर है और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। कैसी है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। देन एट लास्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम पीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पीएम। यानी आपने देखा ये ट्राई लैमिनर जो बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो आउटर डार्क लेयर, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, देन इनर डार्क लेयर एंड देन साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये किस में दिखा? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखा। सो ये इस डिस्कवरी के बाद ये बोला गया, जो स्ट्रक्चर हमको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया वो हमको दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कैसा मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये लिपिड बाइलेयर का बना है। कैसा बना है? लिपिड बाइलेयर का। ओके, अब जब यहाँ तक डिस्कवरी हुई, सो ये भी चीज रिवील्ड हुई कि इसका कंपोजिशन जो है वो मेनली लिपिड का है, प्रोटीन का है और कार्बोहाइड्रेट का है। किसका है बच्चों? लिपिड का, प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। सो फाइनली ये बोला गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की। यानी इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा लिपिड्स है। इट मीन्स बच्चों, जो हमारी लिपिड बाइलेयर है वो मेनली फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की। सो इस लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है वहां पे। सो अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे तो अमाइनो एसिड्स भी होगा।
अमाइनो एसिड्स होगा तो नो डाउट प्रोटीन तो होना ही है बच्चों। ओके, सो दैट वी नो वेरी वेल। सो इससे एक चीज आपको समझ आई, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो इससे एक चीज क्लियर हुई बच्चों, जो हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स का बना है। यानी मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? लिपिड्स। क्या नाम है उसका? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो यानी फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड्स। क्लियर? इसके साथ कुछ और लिपिड्स विद कॉम्बिनेशन में है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ, वो भी देख लेते हैं। फिर है बच्चों हमारा स्ट्रॉल, जिसका एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉल है बेसिकली ये नेचुरल फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉर्मली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स के अंदर नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आया हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। अब फिर से देखिए, ये जो ग्लाइको वर्ड है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करता है, और लिपिड्स तो है ये जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से रिलेट करेगा। ठीक है, सो ग्लाइकोलिपिड्स। देन आफ्टर देखिए स्फिंगोलिपिड्स। अब ये जो स्फिंगो वर्ड्स है बच्चों, ये बेसिकली जो ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है स्फिंगोसाइन, उससे कोरिलेट करेगा। क्लियर? सो स्फिंगोलिपिड्स, इसका भी इन्होंने एग्जांपल दिया, स्फिंगोमाइलिन एंड सेरेब्रोसाइट्स। सेरेब्रोसाइट्स यानी CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? सो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का मेन है। इसमें से जो प्रोटीन है उसका कंपोजिशन मोर है, यानी 59 to 75% होगा। जो आपका लिपिड्स है वो हमारा 40% तक होगा, यानी 20 to 40% होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है 1 to 5% होगा। क्लियर? चलिए अब हम अपने मेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे आते हैं, जिसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और उन्होंने ये बोला इतनी सारी डिस्कवरीज के बाद कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक है, तो बच्चों जो लिपिड बाइलेयर है वो बेसिकली उसका जो नेचर है वो एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक है। क्या है बच्चों? एम्फीपैथिक। क्लियर? एम्फी हमको मालूम है, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वो वर्ड ही वहां पे एम्फी हमको ये बताता है कि दे आर लिविंग ऑन लैंड एज वेल एज इनसाइड द वाटर, इसलिए हम उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो लिपिड बाइलेयर है वो ये बताना चाहिए कि हम वाटर के साथ भी अपनी ट्यूनिंग बना के रखेंगे और वाटर के अगेंस्ट भी अपनी ट्यूनिंग बना के रखेंगे। ठीक है, सो बच्चों ये देखिए एम्फिएटिक का मैंने 2 पार्ट में बाइफर्गेशन किया है। सो पहला है पोलर हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर? क्या है पहला बच्चों? पोलर हाइड्रोफिलिक एंड, दूसरा बच्चों नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिया यानी वाटर को ये रिपेल करेगा, वाटर से बाहर भागेगा, इसलिए हमने इसको नॉन पोलर लिखा है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक यानी ये वाटर से साथ में अटैच्ड हो जाएगा, यानी वाटर लविंग होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है पोलर हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, हिंदी में लिखा है। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी। क्लियर? अब ये देखिए वाटर लविंग है यानी पोलर हाइड्रोफिलिक है, और ये वाटर रिपेलिंग है यानी वाटर से बाहर भागने वाला है। क्लियर बच्चों? पोलर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है तो ये हमेशा हेड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? हेड बनाएगा। और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है जो वाटर रिपेलिंग है, ये हमेशा टेल बनाएगा। सो 2 टेल्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे जो उस मॉडल के अंदर मैं कल आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर ये हेड बना रहा है यानी कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो फैटी एसिड्स का वो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड पे मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड्स कल के डायग्राम के अंदर सेल मेम्ब्रेन के आने वाले हैं। सो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी बेटा तो आप इसको इजीली ग्रैप्स कर पाएंगे। ओके, सो और अगर ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेगा? रेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो चेन होगी उसको ग्रैप करके रखेगा। चेन है हाइड्रोकार्बन की, एक के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स है और दूसरा जो रेस्ट पार्ट है वो हमारा होगा वाटर रिपेलिंग, और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स होगा वो होगा हमारा पोलर हाइड्रोफिलिक। क्लियर? यानी वाटर लविंग, वाटर रिपेलिंग। सो क्लियर हुआ आपको ये बच्चों? बहुत इजी और सिंपल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है यहाँ पे। सो बच्चों जब हम ये पढ़ ही रहे हैं और हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जान ही लिया तो बच्चों हम ये भी जान लेते हैं कि बेसिकली लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स जो है बेसिकली ये फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल है और सम रिलेटिव डेरिवेटिव्स हैं
जो बेसिकली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट दे आर डिसॉल्व्ड इनसाइड द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ETC। क्लियर? और बच्चों ये जो लिपिड्स है ये बेसिकली वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम इमल्शंस बोलते हैं। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर? ऐसा लगेगा सब स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं ये। क्लियर? देन अगर हम ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर्स होते ही क्या है, क्योंकि ये नाम फैटी एसिड्स में तो आ गया, फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल। तो ये ईस्टर्स क्या होता है? ईस्टर्स बेसिकली बॉन्ड है बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर्स का। इसे याद रखिएगा, ईस्टर्स क्या है? एक बॉन्ड है बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर्स। ओके, तो क्लियर हुई ये चीज आपको? सो बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है बच्चों वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। और बच्चों लिपिड्स के इसी नेचर के कारण इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? सो आज आपको ये दो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो लिपिड्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आता। सो बच्चों आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, जो ये सेल मेम्ब्रेन है और कोशिका झिल्ली है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है और सिंक यानी डूबती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर यानी एम्फिएटिक नेचर की है, जिसके कारण इसके पास पोलर हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, जो वाटर लविंग और वाटर रिपेलिंग का काम करते हैं। इसीलिए जो वाटर रिपेलिंग है वो टू टेल्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं जो इनसाइड मिलेंगे स्ट्रक्चर के, और जो पोलर हाइड्रोफिलिक है वो वाटर लविंग है जो बेसिकली हेड्स को फॉर्म करेंगे। हेड को फॉर्म कर रहे हैं तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स होंगे, और जो रेस्ट चेन है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी। क्लियर? तो आज आपको ये क्लियर हुआ बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों फॉस्फोलिपिड्स की बनी है और वो क्यों वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। सो क्लियर हुआ बच्चों आपको ये स्मॉल इंफॉर्मेटिव आइडियाज, ये आपको कल की वीडियो में जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें।